हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उसका हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने आज के एक्सरसाइज को नेक्स्ट पेज से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी इस एक्सरसाइज 7.2 में क्या यूज होगा, मेनली सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 1 -1,7 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमको कोऑर्डिनेट बताना है उस पॉइंट का जो कि ये दो पॉइंट है जिससे एक लाइन बन रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। मतलब कि हमने जो पढ़ा था ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और बीच में जो पॉइंट होता है वो इसको एम और एन में डिवाइड करता है। तो इसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला की मदद से। तो इसके लिए अगर आपको बनाना है तो एक फिगर में बना दे रहा हूँ। ये एक लाइन है आपका, ये आपका अगर एक लाइन है तो ये जो लाइन है आपका ना, इसका नेमिंग हम कर देते हैं ए और इसका नाम है बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है -1,7 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 4, -3। आपको यहाँ पे जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसी को आपको फाइंड करना है। और रेशियो यहाँ पे दिया है कितना, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि हमको m और n का वैल्यू दिया है, x और y का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है बाय द फार्मूला, इन दोनों को यूज करके। आइए सेक्शन फार्मूला की यूज़ करते हैं। सेक्शन फार्मूला पहले हम लगाएंगे किसके लिए, x एक्सिस के लिए लगाते हैं। मतलब कि जो आपका P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं इससे। तो x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है my2 प्लस, रुक जाइए, mx2 है, क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी में हम इसी फॉर्मूला के यूज़ करेंगे। तो आइए अब वैल्यू पुट करते हैं। m का वैल्यू क्या है, मतलब कि जो रेशियो है m कितना दिया है, m आपका दिया है 2, x2 यहाँ पे मिला है आपका 4 प्लस n कितना है, n है आपका यहाँ पर 3 और x1 यहाँ पर है आपका -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m क्या है 2, n क्या है प्लस में 3। इसी को आपको ऐसे करके फॉर्मूला का यूज़ करना है। मैं पहले क्वेश्चन में आराम से कर रहा हूँ और बाद में मैं अपना स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा। इसको आप सीधे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे 2 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 3 1 जा क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे और यहाँ पे नीचे आपका है 2 + 3 और 2 + 3 क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ऊपर जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, जो कि आपका 5/5 हो रहा है। मतलब कि जो आपका x का वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब फाइंड करेंगे हम यहाँ पर y का वैल्यू, किसका, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my1 प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। चलो फॉर्मूला यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लगा दिए हो तो अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है -3 प्लस n का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा क्या, 2 + 3, 2 × -3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3 × 7 हो जाएगा यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/5 जो कि होता है आपका 3। मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब हो गया जो p कोऑर्डिनेट है वो आपका है 1,3। हमको यही निकालना था, हमने इसको फाइंड कर दिया। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो इनके ट्राइसेक्शन को ज्वाइन कर रहा है। इनके ट्राइसेक्शन है, दो पॉइंट है ना, इसको 3 बार ज्वाइन कर रहा है। उसके वहाँ पे एक पॉइंट है, उसी को आपको फाइंड करना है। मतलब मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ,
इफ इसका फिगर ही बना दे रहा हूँ। कोई आपका लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पर ए और बी। क्या कोऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेट है ए और सॉरी लाइन का नाम है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 4 कॉमा -1। बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है -2 कॉमा -3। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बार डिवाइड कर रहा है, तो पहला P डिवाइड कर रहा है, दूसरा इसको Q डिवाइड कर रहा है। अब देखिए P का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिया है कितना? P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -5/3। कैसे? आप कहेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, बात आपकी सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आंसर आपका वही आएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ हमको यहाँ पे क्या करना है, P और Q का दोनों का हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करेंगे इन दोनों का कोऑर्डिनेट। लेकिन कोई बताए आप कि ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया कि जो ए लाइन है ना ए बी, ये दोनों पॉइंट इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें? सेम रेशियो। जैसे कि आप देखते हैं बाइसेक्टर मतलब कि एकदम सेम रेशियो में बाइसेक्ट करता है, वैसे ही ट्राइसेक्शन मतलब कि सेम रेशियो में ट्राइसेक्ट किया है, मतलब कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1। तो आइए पहले हम P कोऑर्डिनेट का फाइंड करते हैं। किसका? P कोऑर्डिनेट का। P कोऑर्डिनेट का हम x और y फाइंड करेंगे। x, y फाइंड करना है, तो पहले x फाइंड करते हैं। तो x क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया है 1 × x2 का वैल्यू है -2 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस y2 x1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ 1 + 1 + 1 जो कि यहाँ पे हो जाएगा 3। कैसे मैं बोल रहा हूँ देखिए, आप क्या फाइंड कर रहे हैं? अभी P का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आप इस लाइन को लेंगे। किसको लेंगे? इस लाइन को लेंगे। जब आप इस लाइन को लेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस लाइन को लेंगे ना, कंप्लीट लाइन को लेंगे, देखिए कंप्लीट लाइन को लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आप फाइंड कर रहे हैं P का कोऑर्डिनेट। जब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इधर आपका 1 है और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। मतलब कि P के लिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 या फिर 1:2 हो जाएगा। समझ गए आप? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे? 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख दिए। आइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 + 1 × 4 क्या होता है? 1 × 4 होता है आपका यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पे हमने n को क्या लिया है? हमने यहाँ पर n को लिया है 2, तो यहाँ पे आपका 1 नहीं रहेगा, आपका यहाँ पे क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। मतलब कि -2 + 2 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/3 जो कि होता है 2। मतलब कि x एक्सिस का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। अब फाइंड करेंगे y का वैल्यू। y क्या हो जाएगा? my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। अब y के लिए जो m रेशियो रहेगा, m रेशियो n, तो m यहाँ पे हो जाएगा 2, n हो जाएगा 1। मतलब कि 2 × y1 क्या है? y1 यहाँ पे आपका है -3 प्लस y2 क्या है? y2 इसके जगह पे ना आप चाहें m को ले 2 या फिर n को ले ले, तो हम यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं n को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। m को चाहे n को ले, m को हम 1 ही ले लेते हैं। y2 के जगह पे क्या पुट करेंगे? y2 का वैल्यू जो कि है -3 प्लस n के जगह पे हमने लिया 2 × y1 का क्या है? y1 यहाँ पे है -1 डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 1 + 2। सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, नीचे करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? 1 × -3 प्लस 2 × -1 क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 - 2 जो कि होता है -5 डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि हमारा P कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पे जो आपका P कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ कि जो P कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2, -5/3। ये क्या है? आपका P कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा। P कोऑर्डिनेट का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब निकालेंगे Q कोऑर्डिनेट का वैल्यू। Q कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे, तो आइए Q कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। तो Q कोऑर्डिनेट को भी हम लेट कर ले रहे हैं x, y, मतलब कि x, y इसका कोऑर्डिनेट है। इसके लिए हम x और y फाइंड करेंगे। x क्या हो जाएगा? mx2 + nx1
डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखिए q कहाँ पे है, आपका q यहाँ पे, पूरा लाइन लेंगे तो यहाँ पे m जो होगा वो हो जाएगा 2, n आपका रहेगा 1। समझ गए अब? तो आइए फाइंड करते हैं। यही फॉर्मूला रहेगा आपका यहाँ पर। m की जगह क्या रहेगा आपका 2, x2 क्या रहेगा, x2 रहेगा -2 प्लस n की जगह पे हम पुट करेंगे 1, x1 क्या रहेगा आपका रहेगा 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m प्लस n मतलब कि m आपका है 2 प्लस n आपका है 1, ऐड कर देंगे। 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 3। ये क्या हो जाएगा आपका 0/3, मतलब कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 0। फाइंड करते हैं y का वैल्यू, जो कि हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू यहाँ पे है 2 इंटू y2 क्या है, y2 यहाँ पे आपका है -3 प्लस n का वैल्यू है 1 इंटू y1 यहाँ पे है -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m क्या है 2 प्लस n है यहाँ पे 1। फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका -1 है 6, इसको ना समझिएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -6 -1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -7/3। मतलब कि y का वैल्यू आ गया -7/3 और x का वैल्यू आ गया 0। मतलब कि जो आपका q कोऑर्डिनेट है वो है क्या है, q कोऑर्डिनेट 0, -7/3। हमको यही दोनों कोऑर्डिनेट निकालना था, हमने दोनों को निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों का, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक हमको स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट कराने के लिए हम अपने ग्राउंड में, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है ABCD, उसका हमने यहाँ पर नेमिंग किया है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और चौक से ड्रॉ किया गया है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो आपका AD है ना, इस पे हमने 100 फ्लावर पॉट रखा गया है और इन एक फ्लावर पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। एज सोन इन फिगर में दिखाया जा रहा है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका यहाँ पे है जो कि सेकेंड लाइन पे है, ये 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। ये जो पूरा AD का डिस्टेंस है ना, इसका 1/4 ये क्या कर दी है, 1/4 ये ट्रैवल कर दी है। और वहाँ पे इसने कौन सा फ्लैग गाड़ा, यहाँ पे इसने ग्रीन फ्लैग गाड़ दी है। मतलब क्या हुआ, जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन में है। इस सेकेंड लाइन में ये निहारिका आगे चली जा रही है, जो कि AD के 1/4 पे जाके ग्रीन फ्लैग को क्या कर रही है, होस्ट कर रही है या फिर गार्ड दे रही है। नेक्स्ट आता है प्रीति ने 1/5 रन किया AD का, और जो कि 8th लाइन पे है और रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया। मतलब प्रीति ने क्या किया, 8th लाइन पे है और यहाँ पर 1/5 ट्रैवल करके यहाँ पे रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। मतलब कि हमको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। यहाँ पे आपका क्या है, इन दोनों फ्लैग के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अगर आप मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में एक रश्मि आ गई जो कि अपना फ्लैग पोस्ट कर दी है, जो कि ब्लू कलर का है। कौन, रश्मि। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब कि ये जो रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट किया है, इसका पोजीशन बताना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। मतलब कि हमको क्या बताना है, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने के बाद हमको इन दोनों के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। एकदम बीच में गाड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 में डिवाइड करेगा इसको, और यहाँ पे रश्मि का कोऑर्डिनेट बस निकाल देंगे, बस आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। रश्मि का कोऑर्डिनेट का मतलब x और y निकालना है। आप सोचेंगे कि ऐसे करके निकाल देंगे, ऐसे नहीं, एकदम एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने इस क्वेश्चन को। तो एक बार क्वेश्चन को मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहली एक लड़की है जो है निहारिका। निहारिका सेकंड लाइन पे है, सेकंड लाइन पे 1/4 से जाती है AD के और यहाँ पे ग्रीन फ्लैग होस्ट कर देती है।
दूसरा प्रीति है वो 8th लाइन पे है, वो ये 1/5 जाती है एडी के और यहाँ पे रेड फ्लैग को होस्ट कर देती है। बीच में आती है रश्मि जो अपने एकदम इन दोनों के बीच में अपना ब्लू फ्लैग को होस्ट कर देती है। हमको पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद इस रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालना है। आइए पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। सिंपली हमको यहाँ पे लिखेंगे निहारिका कवर्स, निहारिका ने कितना कवर किया 1/4 इंटू में क्या कर देंगे 100। क्यों करेंगे 100? क्योंकि एडी का पूरा डिस्टेंस क्या है, एडी का पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर। क्यों 100 मीटर है? क्योंकि 100 पॉट को पुट किया गया और हर एक पॉट के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। मतलब कि निहारिका ने टोटली 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। प्रीति ने कितना किया 1/5 इंटू में 100, जो कि आ जाएगा आपका क्या 20। सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर कवर किया। आप फाइंड करेंगे क्या ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा ए बी के बीच का डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, ऊपर पता है क्या 2,6 हो जाएगा निहारिका का कोऑर्डिनेट। समझ गए? निहारिका का हो जाएगा 2,6। अब 6 पे है, किस पे है 2, क्या आएगा 2, आएगा आपका 25। क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा 2,25, क्योंकि इसने टोटली ईडी पे 25 मीटर रन किया है, इसीलिए 25 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, कितना ये रन किया 20, तो 20 हो जाएगा 8,20। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा आपको। अब आते हैं इस पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, x2 आपका हो जाएगा 8, x1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 8 माइनस होगा यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है आपका 20 माइनस y1 क्या है 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 8 - 2 आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस में 20 - 25 हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा, जो कि हो जाएगा 36 प्लस में 25, वो भी अंडर रूट में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट में आपका 61 मीटर। अब फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। अब हम ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। मिडल, अगर सेक्शन फॉर्मूला में, अगर किसी के भी सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको कोई भी मिड पॉइंट दिया गया है, मतलब कि 1:1 दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको मिड पॉइंट दिया होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग जगह पे। हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x के जगह क्या पुट करेंगे, x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो x1 क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 आपका हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2, जो कि हो जाएगा 5। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट। y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है, y1 यहाँ पे आपका है 25 प्लस y2 है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2। 25 प्लस 20 आपका हो जाएगा 45/2, जो कि हो जाएगा आपका 22.5। मतलब कि जो पॉइंट P है इन दोनों के बीच में वो कितना है 5,22.5। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमको क्या फाइंड करना था, इस रश्मि का कोऑर्डिनेट। इसको हम लेट कर ले रहे हैं कि क्या है P है, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। आप अगर नोट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है इज डिवाइडेड बाई 1:6, 1,6। हमको रेशियो फाइंड करना है, क्या करना है, m और m रेशियो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है एक लाइन सेगमेंट AB दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है -3,10, इसका कोऑर्डिनेट है 6,-8 और बीच में जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए P है, उसका कोऑर्डिनेट है -1,6। आपको इसी रेशियो को फाइंड करना है, m रेशियो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए m रेशियो n का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपका जो p x, y रहता है वो आपको दिया है p इंटू -1,6। x क्या है, x यहाँ पे आपको दिया है -1। तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे mx1 प्लस nx2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू m का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम m के जगह पे पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर k। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो वाला आ जाए, रेशियो निकालने को बोल दे, तो आपको लेट कर लेना है पहला रेशियो के और दूसरा रेशियो 1। क्या लेट करना है, पहला रेशियो के और दूसरा रेशियो 1। सिंपली यहाँ पे एक और बात लिख दीजिए, यहाँ पे एक बात लिख दीजिए, यहाँ पे आपको लिख देना है लेट दैट m रेशियो 1 इज इक्वल टू k रेशियो 1, m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो n। तो यहाँ पे सिंपल सा m के जगह पे हम क्या लिख देंगे, k इंटू में x1 क्या है यहाँ पर आपका है 6 प्लस n के जगह आप लिखेंगे 1 इंटू x2 क्या है आपका -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n क्या हो जाएगा k प्लस 1। -1 आपका एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 6 के आएगा, प्लस में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है इसमें से आप क्या कर लीजिए, इसको देखिए यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है ना, इसको हम क्या कर दे इधर ला दे रहे हैं। तो आइए वही काम करेंगे। तो जब आप इधर लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा और बन जाएगा -k-1 इज इक्वल टू 6k-3। तो आप सॉल्व करेंगे सिंपल सा, तो इस 6k को इधर लाएंगे तो -k-6k इज इक्वल टू -3-1। अगर 6k -k है तो यहाँ पे हो जाएगा -7k इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा -2/7 जो कि हो जाएगा 2/7। मतलब कि k का वैल्यू आ गया 2/7। जब k का वैल्यू आ गया 2/7 तो अब क्या करेंगे, जब k का वैल्यू आ ही गया आपका तो अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। आइए रेशियो फाइंड करते हैं। मतलब कि m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1 हमने लेट किया है। तो k का वैल्यू अगर यहाँ पर 2/7 है तो हम रेशियो में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k रेशियो 1 में पुट करेंगे 2/7 रेशियो 1। तो यहाँ पे 7 को हम ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा 2/7। मतलब कि m रेशियो n का वैल्यू क्या आ गया, m रेशियो 1 n का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आपका n रहेगा, n का वैल्यू आ गया 2/7। ये हमको फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। कैसे सॉल्व करना है, बस आपको लेट कर लेना है k रेशियो 1 उसके जगह पे, फिर आपको वही फॉर्मूला से सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें भी हमको रेशियो फाइंड करना है इन दोनों के बीच का, और जो कि हमको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमको रेशियो भी फाइंड करना है और वो जो x और y है उसका वैल्यू भी फाइंड करना है, मतलब कि कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे रेशियो को। किसको, रेशियो को। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आप x लीजिए चाहे y लीजिए, जिसमें आपको ईजी लगे। तो हम दोनों यहाँ पर राइट डाउन पहले करते हैं। हम x लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे लेट दैट 1
लेट दैट रेशियो बी की रेशियो 1 लेट कर लिए। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mx2 हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अब पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो k इंटू -4 आ जाएगा प्लस n क्या है आपका 1 है, इंटू x1 क्या है, x1 भी आपका 1 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1। इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। m क्या है आपका, m है यहाँ पर k इंटू में y2 यहाँ पे है 5 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, y1 आपका -5 है, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1। अब इन दोनों में से आपको कौन सा ईजी लग रहा है सॉल्यूशन करना, तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला ईजी लग रहा है आप इससे भी कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं। हम इस बार, पिछली बार हमने x वाले से किया था, इस बार हम y वाले से कर देते हैं। तो आइए इसी y वाले से हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात नोटिस करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब कि जो आपका लाइन सेगमेंट है वो आपका एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया, k प्लस 1 जब 0 से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5k प्लस 1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब सिंपल सा k का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5k उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5k। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू k। मतलब कि k का वैल्यू आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अगर k का वैल्यू आ गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आपका क्या हो जाएगा कि रेशियो 1, मतलब कि 1:1 आ जाएगा। हमने रेशियो फाइंड कर लिया। रेशियो फाइंड करने के बाद अब आएंगे क्या, कोऑर्डिनेट पे। किस पे, अब आएंगे हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट पे। x, y हमको फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं, पॉइंट है आपका P। तो आइए फाइंड करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बात और नोटिस करना है यहाँ पे आपको, द रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। यहाँ पे देखिए जो रेशियो आपका आया है, रेशियो कैसा है, रेशियो आपका आया है 1:1। जब हमने देखा था 1:1 आता है तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, m और n नहीं होता है। मतलब कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। आप उस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -3/2। तो x का वैल्यू आ गया -3/2। फाइंड करते हैं y कोऑर्डिनेट। y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2। y2 क्या है, y2 यहाँ पे आपका है -5 प्लस y1 है 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 - 5 यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। मतलब y कोऑर्डिनेट आ गया 0, x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पर -3/2। यही आपको फाइंड करना था, क्योंकि आपको मैं ऊपर ही आपको लेट करवा दिया हूँ y कोऑर्डिनेट 0 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इफ़ यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये चारों कोऑर्डिनेट अगर एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, मतलब कोना है, टेकन इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया, मतलब कि ABCD पॉइंट x एंड y। यहाँ पे जो आपका x है और यहाँ पे जो आपका y है, इसी को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए एक बार हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम है, क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है। लेट कर लेते हैं क्या है, एक पैरेललोग्राम है, या फिर अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए। एक पैरेललोग्राम है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, हम इसको लेट कर ले रहे हैं। ये A है, B है, ये C है और ये D है। A कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 1,2। B कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 4, y। C कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, x, 6।
और डी कोऑर्डिनेट का वैल्यू है यहाँ पे 3, -5। ये आपको दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट पी। यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन में फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए आपको एक बार पता होगा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एकदम सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। किसमें? सेम रेशियो में। मतलब कि जो पी है ना वो एकदम मिड पॉइंट है इस वाले लाइन के भी और इस वाले लाइन के भी। तो आपको ऐसा लाइन चूज करना है, मान लीजिए अगर आप इसको चूज कर रहे हैं, अगर आप इसका सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वाई का वैल्यू निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x,6 होगा। यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप इस वाले लाइन को चूज कर रहे हैं इसको, तो आपका यहाँ पर y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD का भी मिड पॉइंट वही होगा। तो आइए वही सॉल्व करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट क्या है, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब कि BD का क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आइए वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 क्या है x है डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आइए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है यहाँ पर आपका 4 प्लस y1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 का वैल्यू है यहाँ पर y प्लस y2 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ पर इतना वैल्यू निकाल लिया है। एक बात यहाँ पे देखिए, दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पर ये दोनों आपके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर हम क्या करें, इसको इधर भेज दें और इसको हम क्या कर दें, इधर भेज दें, तो कोई अंतर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो आइए वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो जब हम उसको इधर भेजेंगे, क्यों भेज रहे हैं, रीज़न आपको पता चल जाएगा, इसलिए हम भेज रहे हैं। रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, इसको हम इसके इक्वल कर दें और इसको हम क्या कर दें, इसके इक्वल कर दें। समझ में आ गया? क्योंकि अगर इस कॉमा में रहेगा तो हम इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा तब हम यहाँ पर x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। 7/2 कहाँ से आया, यहाँ पे 4 प्लस 3 इधर आ गया है डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स आपका आ गया है यहाँ पर 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया 6। आते हैं y कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 5 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 3। हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड कर दिए जो हमको निकालना था। अब मेथड, अब कई सारे मेथड लगा सकते हैं, हमने जो मेथड से किया वो एक्सेप्टेबल मेथड है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे ए बी एक सर्कल का डायमीटर है। हुज सेंटर इज, सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है आपको और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है। आइए पहले सर्कल बनाते हैं। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका एक अगर सर्कल हो गया, इसका क्या बनाएंगे, डायामीटर बनाएंगे। मान लीजिए कि ये इसका डायामीटर है और इसका ये सेंटर है यहाँ पर, वो यहाँ पे आपका इसका सेंटर है। अब क्या दिया है आपको, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी।
समझ में आ गया। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हमको एक्स कॉमा वाई मतलब कि फाइंड करना है। बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया है कितना 1,4 और इस जीरो का ओ का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए मतलब एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है। और आप जान रहे होंगे कि डायमीटर का जो सेंटर होता है वो रेडियस यहाँ से जाता है, मतलब कि दोनों रेडियस इक्वल होगा, मतलब कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं सीधे कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने पे। किसका कोऑर्डिनेट ऑफ ए, या फिर इसी यहाँ पे आइए, पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब आप इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि हम जब इसको निकालेंगे तो आपको ये भी यूज़ करना है और ये भी यूज़ करेंगे। जब आप ये यूज़ करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा ईजीली, उसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे। मतलब कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। तो अब आइए सिंपल सा ऐसे स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट। अब देखिए p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x, y, यहाँ पे आपको p का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब क्या है, अब देखिए p का कोऑर्डिनेट हमको पता है, p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 2,-3। 2,-3 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू है यहाँ पर x प्लस वाई, x2 का वैल्यू यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है y, y2 का वैल्यू यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी का यूज़ करेंगे, मतलब कि ये 2 क्या है, ये 2 आपका इसके इक्वल है x वाले के, ये 3 आपका y वाले के इक्वल है। तो सिंपल सा वही यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। 2 क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 - 4 इज इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू हो जाएगा -10। हमको x और y निकालना था जो कि a का कोऑर्डिनेट है, मतलब कि जो आपका a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y वो इक्वल होगा a का कोऑर्डिनेट 3, -10 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा मेथड्स। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 को, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इफ़ a एंड b एट द 2 पॉइंट है, मतलब कि a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है और b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p सच दैट AP इज इक्वल टू, आपको ये दिया है, मतलब कि AP का डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया है 3/7 AB। समझ में आ गया। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये क्या एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट है A और B। ये क्या है, A है, ये है B। A का कोऑर्डिनेट दिया है आपको -2, -2। B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है आपको -2, -4। और A और B के बीच में एक पॉइंट है, एकदम मिड में नहीं है, बीच का, इनके बीच में कहीं पे भी ये पॉइंट है जिसका नाम है P। लेट कर लेना है जो आपका AP है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 3/7 AB के। समझ में आ गया। AP जो है ना वो 3/7 AB के इक्वल है। AP आपका 3/7 AB के इक्वल है और हमको फाइंड करना है इस P का कोऑर्डिनेट। लेट कर लेंगे P का कोऑर्डिनेट x, y। आइए अब थोड़ा जो क्वेश्चन में दिया है इससे हम खेलते हैं। मतलब कि आपको AP कितना दिया है, AP आपको दिया है 3/7 AB, यही आपको दिया है AP का वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे AB क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे, AP/AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7। समझ में आ गया। AP/AB क्या है 3/7, मतलब क्या हो गया आपका जो AP रेशियो AB है वो 3/7 है।
मतलब कि यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया ए पी अपॉन ए बी का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो ए पी अपॉन ए बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए बी की जगह पे हम पुट करेंगे ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7। अब इसको हम सेपरेटली लाते हैं, मतलब कि ए पी प्लस पी बी आपको कितना दिया है, ए पी प्लस पी बी आपको दिया है यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ए पी प्लस पी बी का होगा ए बी होगा। और यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू भी दिया है। ए पी क्या है, ए पी आपका है 3 प्लस पी बी हम लेट कर ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है 7। एक्स का वैल्यू ऐसे करके आपका आ जाएगा 4। मतलब कि जो आपका पी बी है, पी बी क्या है, पी बी आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं इसको भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, आएंगे यहाँ पे डायरेक्टली। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप ए पी अपॉन पी बी लिखेंगे इज इक्वल टू 3/4। 3/4 लिखने के बाद रीजन यहाँ पे लिखेंगे। रीजन क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7। ए पी यहाँ पे दिया है 3 प्लस पी बी, सॉरी यहाँ पे 3/7 नहीं रहेगा, ए बी रहेगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप पी बी का वैल्यू क्या लाए हैं, यहाँ पर पी बी का वैल्यू लाए हैं यहाँ पे 4। ऐसे करके आपको यहाँ पर रीज़न दे देना है। ऐसे करके हमने यहाँ पर रेशियो निकाली है। रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 3 और 4। उम्मीद करता हूँ कितना क्लियर होगा। अब सिंपल से आते हैं डिस्टेंस निकालने पे, किसका डिस्टेंस, सॉरी सेक्शन निकालने का। एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। एक्स और वाई किसको माने हैं, एक्स और वाई हम माने हैं पी के कोऑर्डिनेट को, एक्स और वाई। सिंपली एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख दीजिए एक्स कॉमा वाई। हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ पे है 2 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे है 4 और x1 का वैल्यू है -2। m प्लस n क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 2 जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 6 माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 7, 6 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा -2 डिवाइडेड बाई 7। मतलब कि x कोऑर्डिनेट आ गया -2 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m क्या है, m यहाँ पे है 3 इंटू y2 क्या है, y2 यहाँ पे आपको दिया है -4 प्लस n क्या है, n आपका है 4 इंटू y1 क्या है -2 दिया है। सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3 प्लस 4। सॉल्व करेंगे 3 4 जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा प्लस 4 हो जाए यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करेंगे 12 -12 और -8 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 7। y का वैल्यू और x का वैल्यू हमने निकाल लिया। मतलब कि p का कोऑर्डिनेट यानी x कॉमा y क्या आ जाएगा -2/7 कॉमा 20 -20/7। ये हमने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। हमको यही निकालने को बोला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। सॉल्यूशन क्लियरली देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब कि जो आपका ए बी लाइन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं उनका कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर एग्जांपल मतलब कि इसका फिगर बना रहे हैं। आपका यहाँ पे एक ए बी लाइन है, लाइन का नाम है ए बी। इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और बीच में आपका है डी। डी क्या कर रहा है, इसको एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपका है सी और यहाँ पे आपका है ई। क्या है, सी और ई है। यहाँ पे डी क्या है, इन सबको एकदम 2:2 में डिवाइड कर रहा है और सब क्या है 1:1 पे हैं। और डी क्या कर रहा है 2:2 में डिवाइड कर रहा है। एकदम मिड पॉइंट ए बी का क्या है
डी है यहाँ पे, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सी है। समझ में आ गया। तो ऐसे करके इसको हमको सॉल्व करना है। फाइंड क्या करना है, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डी से। तो अगर डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम ए डी लेकर हम सी का निकालेंगे, फिर हम बी डी लेकर हम ई का निकालेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी एकदम मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y का अलग लगाएंगे। पहले x का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -2, x1 क्या है -2 प्लस x2 यहाँ पे है आपका 2 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल सा हो जाएगा 0। +2 से -2 जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 0। और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। y क्या हो जाएगा, y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है, y1 यहाँ पे आपको दिया है क्या, y1 है यहाँ पे आपका 2 प्लस 8, क्या है y1 यहाँ पे है 2 और y2 यहाँ पे है 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका इस कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, मतलब y का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 0, मतलब कि जो d कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0,5। d आ गया। अब निकालेंगे का कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालेंगे। सी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वही यूज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला। तो आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, x1 क्या है, x1 यहाँ पे है -2 प्लस x2 क्या है 0 डिवाइडेड बाई, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सी में हम ए सी यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट निकालने में। समझ में आ गया। डिवाइडेड बाई 2 इनटू में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यानी कि y1 प्लस y2, y1 क्या है 2 प्लस y2 यहाँ पे है आपका 5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई +2 इनटू में 7/2, यही क्या हो जाएगा आपका -1,7/2 सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1,7/2। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये भी वैसे ही निकालेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा 0 प्लस मतलब x1 प्लस x2 क्या है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू में y1 क्या है 5 प्लस y2 यहाँ पे 8 है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 इनटू में 5 प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 हो जाएगा 13/2, मतलब कि जो आपका ई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1,13/2। ये क्या है आपका ई कोऑर्डिनेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ वर्टिसेस आपको दिया हुआ है। एक रोम्बस है उसका हमको एरिया निकालना है जिसका हमको वर्टिसेस दिया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, रोम्बस बना लेते हैं। एक क्या बनाएंगे, एक पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या आपका रोम्बस है। इस रोम्बस का हम कोऑर्डिनेट लेट कर रहे हैं ABCD। ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 3,0। बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4,5। सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1,4। डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका क्या है, डी का कोऑर्डिनेट है -2, -1। हमने यहाँ पर चारों कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, डायगोनल पता होना चाहिए। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल।
एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल पता होना चाहिए। तो हम सिंपल से इसका डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के डायगोनल का। तो आइए पहले हम AC निकाल लेते हैं, मतलब कि AC डायगोनल क्या हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, डिस्टेंस फार्मूला x2 क्या हो जाएगा -1 कॉमा -1 माइनस x1 क्या, x2 माइनस x, सॉरी रुक जाए 2 मिनट, x2 माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 हो जाएगा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ये क्या आपका 0 है। अंडर रूट रहेगा यहाँ पर -1 और -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो सिंपल सा यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 16, जो कि हो जाएगा आपका क्या 32। अंडर रूट में 32, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। किस में लिख सकते हैं, 4√2 में लिख सकते हैं। पहला डिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा आते हैं BD का डिस्टेंस निकालते हैं। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 यहाँ पे है -2 माइनस x1 क्या है -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -4 क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 + 36, जो कि हो जाएगा आपका अंडर रूट में 72। इसको हम लिख सकते हैं 6√2 में। अगर आपको पता चल गया डायगोनल तो आप एकदम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हाफ इनटू में पहला डायगोनल क्या है, हाफ इनटू में पहला डायगोनल यहाँ पे आपका है क्या है आपका 4√2, इनटू में दूसरा क्या है 6√2। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इनटू में 4 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 और 2√2 अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। 12 × 2 हो जाएगा, मतलब कि इस 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप यहाँ पे, सॉरी 2 मिनट, 4 6 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 6 हो जाएगा 24 × 2। इस 2 से 2 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। रोम्बस का एरिया क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।